आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आइए देखते हैं नो कॉन्टेक्स्ट आप क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेट्स सी। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लिब्रा, द हैंगमैन, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स and ace of cups. Okay. सेवन ऑफ वैंड्स। इस पर्सन की नज़र आप पे है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी क्या होता है, हम किसी पर्सन को जहाँ छोड़कर जाते हैं, इन चीज़ों पे छोड़ के जाते हैं, वहीं अटका रहती चीज़ें, वहीं अटकी है, ठीक है। और शायद को अच्छा एक क्लोज, कहते हैं ना कि आपने उसको तो अच्छी क्लोजिंग नहीं दी क्या उस कनेक्शन को। और ये जो पर्सन है, अगर ये फीमेल है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक कुछ लोगों से, देखो दो चीजें पर, एक एक एनर्जी कह रही है कि वो अभी भी स्टक है। वो, चलो मैं लड़की नहीं ले रही, मैं चलो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इसमें लड़की बनी थी इसलिए मैंने, पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोई लड़का हो लड़की हो जो भी हो, पर कुछ लोगों के लिए ये बंदा या बंदी जो भी है वो वहीं स्टक है जहां आप उसे छोड़ के गए हो, या आप ये आपको छोड़ के गया है। मतलब इसके लिए इतना ईजी नहीं है आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी भी साफ साफ बता रही कि अगर आप इसको दूर कर रहे हो, या ये आपको दूर कर रहा है किसी भी तरीके से, ये पर्सन अगर आप दूर कर रहे हो या दूर कर रहा है, तो ये अभी भी स्टक है। वो बहुत जल्दी मूव ऑन इसने नहीं किया। पर एक एक चीज और है जो जो यहाँ पे रेजोनेट करिए, ये क्योंकि वो बहुत इमोशनली कनेक्ट है आपसे, पहली बात, ठीक है। जो दूसरा आ रहा है आपके लिए मैसेज, जो कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, बहुत कम लोगों से, कि ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। बट वो फिलहाल अभी भी वो इंसान मुड़ मुड़ के आपको देखता सोचता है, बट still उसने ये चीज एक्सेप्टेंस दे दी है कि उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीजें हुई है। तो अब आप देखना, हम आगे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिली आपका क्या सीन है। बट ये चीज मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान पूरी तरीके से, देखो, ये अपने ऊपर ध्यान दे रहा हो, पॉसिबल है, ये खुद से सेल्फ लव कर रहा हो, पॉसिबल है। बट बट स्टिल ऐसा लगता है कि मुड़ के देखने का मन करता है ना, कि यार वो क्या, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, मतलब इसको जानना है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्या मूव ऑन कर गए, आपके लिए क्या ये इजी था। मतलब वो इंसान तो चलो अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, पर मुड़ मुड़ के आपको भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप कहाँ तक पहुंचे, या उसको जानना है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो स्टिल ये आप में है कहीं ना कहीं, चाहे जैसे ही, अगर वो इतना सोच रहा है और इतना जानना चाहता है आपके बारे में, तो वो आप में अभी भी है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके, ओप्सी ओप्सी, मैरिज का कार्ड उल्टा आया है। ओके, ओह रिग्रेट, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने मैरिज के सपने देखे हो आपके साथ, ठीक है। और सीधा मैरिज का कार्ड उल्टा आया था, रिवर्स में आया था। तो हो सकता है कि शायद वो मुश्किल में है, मतलब मैरिज नहीं हो पा रही हो। कुछ लोग की, मुझे लगता है इसके आपकी मैरिज की कोई बात चली थी या हुई थी, तो आपने जैसे देखा है मैरिज का कार्ड रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि आप लोग की मैरिज का जो सपना था वो टूटा है। और मे बी आप दोनों के बीच में काफ़ी डार्क रोमांस रहा है, फेटिशियस, आप दोनों के बीच में सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई रही हैं, और फिजिकल इंटीमेसी बहुत हाई रही है। और बट इस पर्सन को रिग्रेट है, सीधा कार्ड रिग्रेट रहा, खुद आया है आपके लिए। इस पर्सन को रिग्रेट, इसलिए मुंह मुड़ मुड़ के देख रहा है, मतलब ये आगे बढ़ने को एक्सेप्टेंस देने के बाद अगर मुड़ मुड़ के देख रहा है, एनर्जी है वो है रिग्रेट की, कि यार उसने इतना अच्छा मौका खो दिया, उसने आप जैसा इंसान खो दिया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना अपने लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्टेंस दे देते हैं, बट स्टिल वो मुड़ मुड़ के देखते हैं।
उनको कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो लिब्रा जिसको भुला पाना ना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि आप जब उनके लाइफ में जाते हो ना, आप उनके लाइफ में एक रोशनी की तरह जाते हो। तो चाहे वो अपनी लाइफ में कितना ही अच्छा क्यों ना कर रहे हो या अपनी लाइफ में बहुत बुरा समय देख रहे हो, बट आप एक तरीके से उनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह जाते हो। ठीक है, तो आपको भुलाना थोड़ा सा मुश्किल है। फर्क नहीं पड़ता आपने कितना टाइम एक दूसरे के साथ आप रहे हो, डेट किया है, एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे के लिए कितना रहे हो, बट वही है ना कि रहे हो या ना रहे हो, जो भी आप दोनों का सीन रहा है, मिले हो ना मिले हो, फर्क नहीं पड़ता। बट एनर्जीज होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा ही वार्मथ दे जाती है कुछ लोगों की ज़िंदगी में कि फिर भुलाना उनको ना मुश्किल होता है। और शायद ये पर्सन को, मतलब आप भी एक अच्छे इंसान हो लिब्रा, जिसके साथ आप प्यार किया, प्यार में थे, वो भी बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। बट क्या होता है ना कि इसी वजह से तो उसको रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपको खो दिया, आप जैसे इंसान को खो दिया। ठीक है, वो जो सपने आप दोनों ने मिल के देखे थे उसको खो दिया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन की मैरिज किसी से फिक्स हो रही है और उसको जाना पड़ा हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है फैमिली के प्रेशर में या किसी वजह से अगर किसी और को चूज करना पड़ा हो, मैरिज करना पड़ा हो, तो ये भी हो सकता है वो पर्सन नहीं चाहता था आपको छोड़ना, पर से छोड़ना पड़ रहा हो, तो इस चीज़ का भी रिग्रेट है उसे। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं फिलहाल के लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सी द रिग्रेट एंड द मिस अपॉर्चुनिटीज एंड रनर। ओके, होल्डिंग बैक। ओ, इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं आपको लेके, या बहुत सारी फीलिंग्स है, कहते हैं बहुत सारी बातें हैं, पर वो उसको लगता है वो नहीं कह पाएगा या उस चीज़ को आपके लिए नहीं ठीक कर सकता, या क्योंकि अब वो हो गया ना कि आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ठीक है, जब मौका था तब तो कुछ नहीं करे या सही नहीं किया, और अब मन है तो आप कुछ कर सकते नहीं है ना, अपना ठीक हो सकता है। कहते हैं ना कभी कभी ऐसा फील होता है, उसको ऐसा फील हो रहा है। अब अगर आप मौका दोगे तो बात अलग है। फिलहाल वो आपसे और भागना नहीं चाहता, इसलिए आप देखो ना, हैंगमैन की एनर्जी है ना, रनर का कार्ड आया है यहाँ पर। वो और भागना नहीं चाहता, मतलब एक होता नहीं कि जैसे इसके, अगर इसके लफ्ज़ों में बोलूँ मैं, अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, पर ना मुझे माफ़ करते हुए जाओ या मुझे गले लगा के जाओ। ठीक है, ऐसे मुझसे रूठ के मत जाओ। समझ रहे हो, एक ये लाइन होती है, एक ये बात होती है। और अगर अगर ये आपको छोड़ के गया है तो ये अब आपसे और भागना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि अगर इसने किसी तरीके से आपको इग्नोर किया, आपसे भागने की कोशिश की है, ठीक है, आपको साइड करने की कोशिश की, तो अब वो आपके इंपॉर्टेंस को समझ चुका है और उसको फील हो रहा है कि जब मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था इसको, तो मैंने तब उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तब मैं इससे भाग रहा था, मैं चाह रहा था कि ये मुझे चेस करे और मैं अपने ही धुन में था या थी। बट अब क्या है, अब वो चाह के भी उस चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा है या कर सकता है। उसको लगता है कि काश वो मौका मुझे मिला होता दोबारा और मैं शायद चीज़ें सही की होती, गलत नहीं किया होता। तो वो इस तरह आप दोनों अगर मिले हो तो देयर इज़ अ लेसन्स, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला इस कनेक्शन से, उनको कुछ सीखने को मिला। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पढ़ रही हूँ यहाँ पर, एनर्जी पढ़ने ही बैठी हूँ और जो दिख रहा है वही बता रही हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, उसने आपको खो दिया है। ठीक है, उसको लग रहा है कि उससे गलती हुई है, उसको ये एहसास है। अभी आप पर है, आप उसे एक मौका दे के, अगर चाहो तो, अगर वो वापस आना चाहे तो, नहीं तो इट्स अप टू यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। नॉट टॉकिंग, नॉट कमिटेड, बीइंग अ विक्टिम। You feel helpless to change your love life, but you can change whenever you want. होता है ना, इसको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि इसने गलती की है, और विक्टिम नहीं कहूँगी इसको, पर इसको लगता है कि इसने ही गलती की है। एक्चुअली इसको ये समझ में आ गया इसी से कुछ ना कुछ गलती हुई है, और वो अब उसे चेंज करना चाहता या चाहती, पर अब वो नहीं हो सकता। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, यू नीड क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील, एंड आई थिंक वो हो नहीं रहा है यहाँ पर।
शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बोलना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहता है या चाहती है, बट क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच बीच उतनी या वैसी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो शायद कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे रोक रही है आपसे अपने मन की बात कहने से। ठीक है। एंड ऑलवेज चेजिंग आर बीइंग चेज, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे शायद वो कमिटमेंट ना मिलना प्रॉपर वे से भी एक रीज़न हो सकता है कुछ। ठीक है। और मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगी कि इसी इंसान की गलती होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी तरफ से भी लिब्रा, क्योंकि अगर दो रिश्ते हैं और दोनों को ही डेप्थ्स पे करने हैं तो ज़रूर आपने भी अपना कोई किरदार निभाया ही होगा। यूनिवर्स करवाएगा ही आपसे कुछ, जैसे वो वैसा फील कर पाओ और आप वैसा फील कर पाओ, उससे कुछ ऐसा करवाएगा। तो ये तो यूनिवर्स का लेखा है, वो तो करवाएगा ही ये सब चीज़ें। बट हो सकता है यहाँ पे एक चेजिंग का गेम चल रहा हो आप दोनों के बीच में। वो चाहता हो आप चेस करो, आप चाहते हो वो चेस करे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ ये रिलेशनशिप। ठीक है। और कौन नहीं चाहता कि भाई सामने वाला पार्टनर उसको चेस करे। तो ये चीज़ें जो होती हैं, सबसे प्यारा रिश्ता मैं आपको बताऊँ क्या होता है, यहाँ कोई गेम नहीं होता, कोई चेज नहीं। मतलब हम जब मिले, हाय, अच्छे से मिले। ठीक है। हम नहीं चाहते वो हमें चेज करे, हाँ, वो नहीं चाहता हमें चेज करे। जब मैसेज आया हमने रिप्लाई, जब मिले हम हंस के मिले, हग किया। ठीक है। वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। गेम नहीं खेल रहे होते। ठीक है। किसी पार्टनर को पाने के चक्कर में, या हमें हमें क्या होता है, अपनी इंपॉर्टेंस बनानी होती है, पर उससे कोई फायदा नहीं है। हम खो देंगे उस इंसान को अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के चक्कर में। ये मैंने पर्सनली भी देखा है, मैंने अपने लाइफ में महसूस, और मैंने बहुत लोगों से देखा है। मैं वही कहूँगी, एग्जाम्स लेना बंद कर दो प्यार का। यूनिवर्स गाइड, और क्या मैसेज है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सीक्रेट अकाउंट, सी, वो आपको देख रहे हैं। ओके। एंड यहाँ पे ओके, मे बी शायद ये पर्सन फीलिंग लाइक शिट उनको हो रहा है। ठीक है। कि देखो, अगर किसी ने गड़बड़ भी की होती है ना, तो उसको भी ये फील होता है कि शिट, मैंने गलती कर दी यार, मैंने सब खराब कर दिया। ठीक है। होता नहीं है, आप नहीं सोचते हो अच्छी खासी चीज़ को जब हम खराब कर देते हैं तो। या फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने मुझे कितना बुरा महसूस कराया, इस पर्सन ने मुझे कितना बुरा फील कराया। वो भी वैसा ही होता है, इसको भी हम फीलिंग लाइक शिट कहेंगे। और मे बी ये पर्सन आपसे सेक्स एडिक्शन, यस, इस पर्सन को हो सकता है। यहाँ फैटिश भी आया था, आपने देखा होगा। तो मे बी आप दोनों के बीच में लव से ज़्यादा कुछ रहा है। ठीक है। और जिसके वजह से ये पर्सन हो सकता है आपको और भी भुलाना मुश्किल हो रहा है इसके लिए। इस तरह के एडिक्शन और भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बजाय कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से भी। एडिक्शन इज एडिक्शन, जिसको निकाल पाना या हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग लाइक शिट है ना, वो बहुत मदद करने वाला है इसको उसमें से उबरने से हेल्प करेगा। बट यस, एक नहीं होता, हमें फील होता है फीलिंग लाइक शिट को। अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे हमें उठाया पेपर की तरह, ऐसे मरोड़ा कुचोड़ा और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। यही है फीलिंग लाइक अ शिट। और जब ये कोई हमारे साथ या हमारे प्यार के साथ ऐसा करता है तो भी हमें फील होता है कभी कभी। बट मे बी जब कभी कभी लोगों को रिग्रेट होता है ना, जैसे कि रिग्रेट की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि मैंने सब खराब कर दिया, तो भी होता है कभी कभी। हो सकता है ये पर्सन सीक्रेट अकाउंट बना के आपको फॉलो करता हो, आपको देखता हो, आप पे नज़र रखता हो। ठीक है। मैंने बोला ना, इतना आसान नहीं है मूव ऑन करना किसी से भी। ठीक है। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भले ही क्यों ना आ गया हो, आप किसी से मस्ती या चटपटी बातें क्यों ना कर रहे हो, बट स्टिल ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से दिल नहीं हटता, इतना आसान नहीं होता। राइट। वो एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स सी, हम देख लेते हैं और क्या यहाँ पे मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ठीक है। तो एक ये मैसेज आपके लिए आया, पहले देख लेते क्या है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ। स्पिरिचुअल, ये जो आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों एक दूसरे से मिले हो ना, और उसको वैसा फील हो रहा है। ठीक है। फीलिंग लाइक शिट, जो उसने किया है ना, अब ये खुद को बदलेगी या बदलेगा, आप भी खुद को बदलोगे। ठीक है। आप इससे मिले क्यों थे, आपको पता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। ठीक है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी भी बहुत खूबसूरत नहीं होती, वो बहुत पेनफुल होती है एक्चुअली।
ठीक है, और आपको इतना हिट करता है अंदर से कि आपको लगता है कि बस बहुत हुआ, अब बदलने का समय आ चुका है को, अब नहीं तो कब। ठीक है। ओके ओके, ले लेते हैं, ये भी एक आपके लिए आया है मैसेज। लेट्स सी क्या है। फियर, अफ्रेड, अनईजी। ओके, पता है मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज का डर था वो जब हो जाता है, या फिर कह दो कि हमारा फियर ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, जिस बात का डर था वही हुआ। आओ। इस कनेक्शन में हुआ होगा आपके साथ। अब एक सेकेंड। हीलिंग, यस, मुझे लगता है आप दोनों की हो रही है, ज़रूरत है हीलिंग। एंड लेट्स सी यहाँ पर रिग्रेट। ओके, कितनी बार आएगा भाई रिग्रेट, मिस्टेक, गिल्ट, रॉन्ग चॉइस, अपॉलॉजी। मे बी शायद वो पर्सन आपसे माफ़ी ना मांगे, पर सच में उसको रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है आपने उसको मौका ना दिया हो, सारे दरवाजे बंद कर दिए हों, ब्लॉक करके होते हैं ना। नहीं तो फिर हो सकता है या तो वो उसका, वो कहते हैं ना, हमारा मुंह नहीं बन रहा कि हम जाके उसको बोले कि सॉरी, क्योंकि हमने सब इतना खराब कर दिया है, ठीक है। या फिर कभी होता है ना कि जैसे मैंने बोला ब्लॉक कर दिया तो नहीं बोल पाएगा वो इंसान। और कुछ याद आएगा तो बताती हूँ आपको। लेट्स सी, एक और ले लेते हैं आपके लिए। क्या खास स्लिप हो रहा है मेरे हाथ से, सोशल मीडिया स्पाइंग ऑन डेटिंग, स्पाइंग। एंड मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आप में नजर रख रहा है, सीक्रेट अकाउंट है, आप खोज लो जाकर, ठीक है, कि कौन से सीक्रेट अकाउंट है, कौन से अकाउंट से ये मुझे चेक कर रहा है या देख रहा है या देख रही है, पर है, ठीक है। तो अभी भी मूव ऑन नहीं हुआ है, अभी भी मुड़ मुड़ के आप पे नजर रखना, आपको देखना, ठीक है। तो सी, मेरी रीडिंग पे मुझे कभी कभी खुद ही प्यार आ जाता है। सी, मैंने क्या कहा था, इसकी नज़र है आप पर, याद होगा स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, आपको दिखाया था ये वाला कार्ड। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।